तारकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि असल में भक्ति कैसे की जाती, असली भक्ति क्या है। तो इस सीरीज में हमने समझा कि सबसे बड़ा जो दुश्मन हमारा कोई बाहर नहीं है, उनके लिए बात हो रही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जिन्होंने इस बात को समझा है कि परम पुरुषार्थ प्रेम होता है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु, प्रेम का सिंधु है। ब्रह्मादि सुखम जार नहीं एक बिंदु, ब्रह्म सुख भी उसका एक बूंद भी नहीं। वैष्णवों की सिद्धांत की बात हो रही है। तो हमारे लिए हमारा जो मन है सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन हम मन को मित्र मानते हैं और उसकी बात मानते रहते हैं। मन कर रहा है कि इस समय कुछ चटपटा हो जाए तो हो जाए, मन कर रहा है कि कुछ ढोकला खाया जाए तो ढोकला खा के धोखा दिया जाए भगवान को, तो भोग लगा के खा लेंगे, लेकिन अपने मन की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। मन कर रहा है कि इसकी बातों का जवाब दिया जाए, कब तक सहेंगे। और झूठ और सहना भी तो पाप, करने से पाप सहना बड़ा पाप है, ये तर्क देंगे। जो मन कर रहा है करेंगे, जैसे कपड़े पहनने का मन कर रहा है वैसे कपड़े पहनेंगे, जहां घूमने का मन कर रहा है घूमेंगे, लेटने का मन कर रहा है लेटेंगे। तो मन हमसे ये सब कराता रहता है। जीवन में बस एक ही शत्रु है और वो मन है। जब हम भागवत पढ़ते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं। ऋषभ देव का नाम सुना होगा आप सबने। पृथ्वी के राजा थे, 100 पुत्र थे उनके, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। भरत वही जो हिरण के चक्कर में आ गए थे। ऋषभ देव ने शिक्षाएं बड़ी अद्भुत दी हैं। ऋषभ देव की शिक्षाएं प्रभुपाद ने पूरा एक बुक लिखा है उस पे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव। और हर साधक को टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद, टीचिंग ऑफ ऋषभ देव और टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ये 4 ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए। तो साधना करते करते बीच में ऐसा होता है कि ऋषभ देव के सामने रिद्धि सिद्धि आदि देवियां सब आ जाती हैं और वो कहती हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपनी सेवा में लगा लो। धन की देवी, धन की सिद्धि, बल की सिद्धि, हल्के से हल्का हो जाने की सिद्धि, ये 9 सिद्धियां होती है ना, नव सिद्धियां। किसी भी वस्तु को प्राप्य कामान, किसी भी वस्तु की इच्छा करने मात्र से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, सिद्धि होती है। जो बोल दिया वो सच हो जाएगा, सिद्धियां होती है। गायब हो जाना, ये अपने को कई रूपों में बना देना। सौबरी मुनि ने मानधाता महाराज की 50 कन्याओं से 50 रूप धारण करके विवाह कर लिया। ऐसी सिद्धियां, ऐश्वर्य, सब कुछ प्रकृति कंट्रोल में आ जाती है, प्रकृति के ईश्वर बन जाती है।
उन्होंने क्या किया? भगा दिया, भाग जाओ यहां से, मुड़ के मत देखना, हमारे आश्रम में मत आना। प्रभु हमें सेवा का मौका तो दो। देवियां हैं, सुंदरियां हैं, तुम्हारे चक्कर में जो आ जाएगा वो भगवान से विमुख हो जाएगा। तुम लोग हमारे दुश्मन के परिवार के हो। माया हमारी दुश्मन है। जब तक हमारा मन माया में रहता है तब तक कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि आप दुर्गा देवी को दुश्मन बोल रहे हो। हाँ, तो दुर्गा देवी योग माया रूप से हमारी माँ है, महामाया रूप से हमारी शिक्षक, परीक्षक, हमारी शत्रु है। हमें उसे जीतना होगा। दुश्मन के परिवार की है वो। क्यों दुश्मन के परिवार की है? कितनी मुश्किल से मन श्याम सुंदर के चरणों में आता है और वो फट से उसे दूर ले जाती है। इसीलिए जो बड़े ही तत्वज्ञ होते हैं वो मन की बातें नहीं मानते। ना कुर्यात् करहचित साख्यम मनसी है अनवस्थिते। अनवस्थित चंचल जो मन है उसके साथ दोस्ती नहीं मनाते। अगर मन पे विश्वास कर लिया, यद विश्रम्भवा चिरता चिरतम च स्कंद तप ऐश्वरम। सौबरी जैसे मुनि भी इसके चक्कर में आकर मोहित हो गए। मोहिनी का रूप देख के यहां तक कि शिव जी भी मोहित हो गए। तो ये धोखा दे देता है बड़े बड़े ऐसे महर्षियों को, देवों को। तो हमारी क्या औकात है? योगियों का के मन को भी जब धोखा हो जाता है तो इनके पास पहुंचने से माया के चक्कर में हम आ जाते हैं। इसलिए जैसे हैं, जो भी है, बस बहुत है भगवान। इतने से ही भगवान आपकी सेवा हो जाए। नहीं तो ऐश्वर्य जितना आता है उतना और मन करता आए। अगर कोई सुंदर व्यक्ति है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं तो वो चाहेगा कि मेरी प्रशंसा और ज्यादा लोग करें। इस देश में करते हैं तो उस देश के लोग भी करें, पूरे विश्व के लोग करें। मेरा एक घर दिल्ली में है तो मेरा एक घर मुंबई में भी हो, कलकत्ता में भी हो, एक फार्म हाउस भी हो। फिर जब भारत में हो जाएगा तो फिर मेरा घर दुबई में भी हो, सिंगापुर में भी हो, लंदन में भी हो, अमेरिका में भी हो। तो ये जो कामनाएं हैं ये बढ़ती जाती हैं और ये केवल धन होने मात्र से ऐसा हो जाता है। अब पूछिए किसी धनवान व्यक्ति से कि क्या वो लगातार 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 उसको बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहता है? कहां से हो रहा है ये सब? मन से हो रहा है। मन शत्रु है, मन मानता नहीं। मन शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये हमारा शत्रु है। तब हम लापरवाही नहीं करेंगे और संसार की चाल हमें समझ में आ जाएगी, संसार का आकर्षण समझ में आ जाएगा। आप देखिए अपने दिन को। हम तो साधु होके ये बात कह रहे हैं कि वाकई मन ने इतना नचाया है, इतना बुद्धू बनाया है। ऐसा लगता है कि प्रचार के लिए सब कुछ समेट लो। जितना आवश्यक है उतना भगवान देते हैं। प्रचार के लिए जितना आवश्यक होगा वो भी भगवान भक्तों के माध्यम से कुछ ना कुछ करके प्रोवाइड कर देंगे। हमें मन की मांगों को नहीं मांगना है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये माया का जगत है। हर चीज माया का जगत है और ये जो मन है ये माया का पुत्र है, बेटा है। स्वाभाविक ही ये अपनी मां से आकर्षित है। स्वाभाविक ही मन संसार की चीजों से आकर्षित है। संसार के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, उनकी मधुर मुस्कान, उनका भोलापन, उनके सॉफ्ट गाल, हाथ, प्यारी प्यारी आंखें, तोतली बोली। और स्त्री रूप में तो वो इतनी ज्यादा आकर्षक होती है कि उसका हर चीज मन को लोभित कर देता है।
सब माया का खेल है। तो अगर हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जहाँ-जहाँ मन जा रहा है संसार की चीज़ों में, वहाँ पे हमें वास्तविक सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब तक ये पक्का इरादा, पक्की समझ नहीं होगी, तो फिर भाई आप फँस जाओगे। तो अगर हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और बार-बार अपने मन को हटाते हैं, तो आप ये देखोगे कि मन बार-बार वापस चला जाता है सांसारिक वस्तुओं में। कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई दुर्घटना घट जाती है, कभी कोई परिवार का व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और भगवान नहीं दिखाई पड़ते। इस कारण भी मन भगवान की तरफ नहीं जाता है और संसार हर समय दिखाई देता है। तो ये नहीं कहा जाता कि आप सांसारिक चीज़ें ना करो। फिलॉसफी कह रही है, मयि अर्पिता मना बुद्धि तस्मात् युध्यस्व भारत। युद्ध जैसा घोर कर्म भी अर्जुन को भगवान करने को कहते हैं, लेकिन पहला काम वो कहते हैं मन बुद्धि मुझे दे के फिर कर। मेरी आज्ञा है ना इसलिए कर। मेरी प्रसन्नता हेतु तू लड़ाई कर। मेरी प्रसन्नता हेतु तू अपने परिवार का पालन कर। मेरी प्रसन्नता हेतु तू अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर। मुझे दे दे अपने बच्चे भी, मेरे भक्त बना। यद करोषि यद अश्नासि। गीता अगर आप कहीं से भी देखोगे ना, कहीं से भी किसी भी जगह से बैठ के अगर आप गीता को देखोगे, तो आपको यही दिखाई देगा कि भगवान बस कह रहे हैं कि इस मन को मेरे पे लग जोड़ के रखो 24 आवर्स। तो भगवान हमेशा मन देखते हैं, भगवान तन नहीं देखते, भगवान आपका धन नहीं देखते, भगवान आपका चरित्र भी नहीं देखते। कितनी-कितनी वेश्याओं ने भगवान को प्राप्त कर लिया और कितने-कितने साधु रह गए। तो जो मन से प्रयास नहीं कर रहा है, जो सच्चा प्रयास नहीं कर रहा, वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? हुँ? तो संसार के जगत में भी अगर कभी कोई अपराध करता है, तो उसके पीछे जो जज हैं, न्यायाधीश, वो यही देखते हैं इसका मन क्या था? इसका मन में वो अपराध करने की भावना थी, इसका एटीट्यूड उस मर्डर को करने का था कि नहीं था? अगर नहीं था, तो सज़ा बहुत कम होगी या शायद छूट भी जाए, कि इसने तो अपने बचाव में इसके बचाव में इसको मर्डर करना पड़ा। मन देखा जाता है और संसार के जज तो कभी-कभी गलत भी देख सकते हैं, लेकिन भगवान तो अंदर, भीतर, बाहर, इधर-उधर सब जगह से हमें देख रहे हैं, तो भगवान कभी गलती नहीं करते। और यही कारण है कि हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। हमको हर चीज़ की प्राप्ति हो गई है, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि हमने मन अभी भगवान को नहीं दिया। मन भगवान को देने के बाद कुछ और बाकी नहीं रहता है। यानी आपने सब कुछ ही दे दिया उनको। चाहे आप वस्तु अपने पास रखो, धन चाहे आप अपनी जेब में रखो, परिवार अपनी जेब में रखो, नौकरी अपनी जेब में रखो, लेकिन अगर आपने मन दे दिया, तो वो आपके पास होते हुए भी भगवान का ही है। तब आप भी यही मानोगे कि हाँ, ये भगवान का ही है, क्योंकि आपने मन बुद्धि दे दिया। बड़ा सूक्ष्म है रहस्य, लेकिन अच्छे से समझना होगा, दृढ़ता से मानना होगा कि मेरा सुख अपने मन को, बुद्धि को भगवान को देने में ही है। और जब हम भगवान को मन देते हैं, तब हमारा जाके सच्चे में वैराग्य होता है। संसार से न लगाव होगा, न संसार से दुश्मनी होगी। इसको वैराग्य बोलते हैं। किसी व्यक्ति से हमें दुश्मनी नहीं होगी, चाहे उसने हमारे साथ कितना ही छल कपट किया हो, और किसी व्यक्ति से लगाव नहीं होगा, चाहे उसने हमारे साथ कितना ही भला किया। हम हर चीज को भगवत कृपा देखेंगे। तो ये वैराग्य की स्थिति, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। वैराग्य होने के बाद फिर क्या करेंगे?
मन एक जगह रुक नहीं सकता कि संसार में ना अच्छाई है ना बुराई, तो क्या करेगा मन? तो अगर वो भगवान में आपने उसको तुरंत नहीं लगाया तो फिर लौट जाएगा संसार, किसी ना किसी चीज से चिपक जाएगा, क्योंकि मन एक्टिव चीज है। न तो कश्चित क्षणमापि जातु तिष्ठत्य कर्म के, 1 मिनट के लिए भी मन रुक नहीं सकता, वो अकर्ता नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, एक एक राजा के पास एक जिन था, जो बोलो कर देता था। और जब राजा कहता था कोई काम नहीं है, तो कहता नहीं, अब हम तो काम करेंगे ही, तो आपको हम खाएंगे। तो राजा बड़ा परेशान हो गया, तो मंत्री ने कहा महाराज एक सीढ़ी लगा दीजिए, ये ऊपर नीचे करता है, जब काम ना हो तो इसको कहो तो ऊपर नीचे करता रहे, और काम उसको बुला के काम करवा लीजिए, और फिर कहेंगे कि ऊपर नीचे करता रहे, यही काम। तो मन को निकाल कर तुरंत भगवान में लगाना होगा, और भगवान की एक्टिविटीज में लगना होगा। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रचार, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को बांटना, सेमिनार्स करना, यात्रा करना, उत्सव करना, भगवान की फिल्म बनाना, ड्रामा करना, नृत्य, गीत, कविता, जो कुछ संसार के लिए करते हैं वो सब कुछ भगवान के एरिया में करना। जहां जहां से मन को निकाला है वहां वहां भगवतीय विषय बना के उसमें लगाना है, बस। सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन मन से भगवान के लिए हो रही है। यानी मन लगा के काम करना है। बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जब व्यासदेव जी ने ये निर्णय लिया कि जगत के कल्याण के लिए मुझे शास्त्रों को लिखित रूप में लाना पड़ेगा, पुराणों को लिखना पड़ेगा, तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी कि आप मेरी मदद करिए। तो गणेश जी तो बिल्कुल तैयार हैं। गणेश जी हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण। हम बद्रीनाथ गए थे, तो वो पेंटिंग मैंने बनवाया था प्रेम कृष्ण प्रभु से, जिसमें व्यासदेव डिक्टेट कर रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। देखा होगा आपने, बड़ा सुंदर पेंटिंग था बद्रीनाथ में, राधा कृष्ण, व्यासदेव के ध्यान में राधा कृष्ण। तो गणेश जी ने कहा हम लिखेंगे, लेकिन आप बोलना मत रोकिएगा। आप बोलना नहीं रोक सकते, हम हमारी यही शर्त है। तो व्यास जी ने सोचा कि अरे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो ये तो कैलाश के निवासी हैं, इनको तो भूख प्यास लगेगी नहीं, इनका तो। लेकिन हम तो पृथ्वी लोक के अवतार, पृथ्वी लोक में हमें भूख भी है, प्यास भी है, हमें हमें गायत्री भी करनी है, हमें स्नान भी करना है, हमें प्रसाद भी लेना है। तो क्या करें क्या करें? तो व्यास जी ने कहा ठीक है, हे गणेश जी, आपने जो कहा वही होगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप बिना मन लगाए, जब तक आपके मन को समझ ना आए श्लोक, आप लिखेंगे नहीं, बिना समझे नहीं लिखेंगे। बेमन से नहीं लिख सकते आप, आपको पूरा मन से बुद्धि से समझ के ही लिखना हो। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, इसमें क्या है, वो तो बुद्धि के हैं ही देवता, मन बुद्धि लगा के ही। तो वेद व्यास जी क्या करते थे, जब भी उनको कुछ उठना होता था तो एक कृत्रिम श्लोक बोल देते थे, जिसके अर्थ को समझने में उनको 20 मिनट, आधा घंटा या और भी समय लग सकता है। तो भागवत में ऐसे 8,800 श्लोक हैं जो कृत्रिम श्लोक हैं, जिसमें व्यासदेव ने उनको, गणेश जी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया, और वो अपने जो भी शारीरिक कृत्यों को वो कर लेते। तो मन लगा के चीजें करनी है, दैट इज द पॉइंट। इसलिए मैंने ये कथा सुनाई। तो हमें भी हर क्रिया में मन लगा के करना है। अगर हम किसी का स्वागत करते हैं, पूरे मन से। अगर हम भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो पूरे मन से। हमको ये मान के चलना है कि मेरे साथ मेरे भगवान हमेशा रहते हैं, हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में। हृदय अंतस्थो हय भद्राणी, हृदय में रह के गंदगी दूर करते हैं। आज हमने श्लोक याद किया, हृदय अंतस्थो हय भद्राणी विदनोति शोहश्रिताम। जो मेरे बारे में सुनने लगता है, शुशुषो श्रद्धानस्या वासुदेव कथा रुचि, जो श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, तो भगवान कहते हैं कि उसके हृदय में बैठ के मैं उसके हृदय के सारे कल्मश धो देता हूं।
विदुनोति सुहृदश्रिताम्। मैं उसके हृदय के कल्मश धो देता हूँ। श्रवतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयन्तस्थो है भद्राणि विदुनोति सुहृदश्रिताम्। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका संसार से वैराग्य हो रहा है और भगवान में अनुराग हो रहा है। सिर्फ मन को हटाना है, हटा के हम वैराग्य होगा, असंभव। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो लोग हमेशा कहते हैं कि मन को ना पास्ट में जाने दो, ना इधर जाने दो, उधर जाने दो। कहाँ लगाएं? तो भगवान में लगा। मनमोहन, मदन मोहन, वहां पे हमें अपने मन को लगाना है, तो हमारी बात बन जाएगी। इस पे विचार करिए। आपने लिख लिए होंगे पॉइंट्स, इस पे विचार करिए, फिर हम कल इसके आगे से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे भगवान के जो पुराने वस्त्र हो जाते हैं, जिन्हें हम डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो उनका क्या करें? क्योंकि नदी में प्रवाहित करते हैं तो नदियां प्रदूषित होती हैं, तो किस तरह से उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? क्या चीज? भगवान के पुराने वस्त्र। अच्छा, वस्त्र। नहीं, आप उनको अग्नि को भी समर्पित कर सकती हो, या आप वस्त्रों को अब उसको आप छोटे-छोटे उस हिस्से में काट के उसको भक्तों को उपहार रूप से भी दे सकते हो। इस तरह कर सकते हैं। प्रकृति किस में तरीके से? लीन प्रकृति में लीन कर देना, या उपहार रूप से उसको तब वॉश करके भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या उपहार रूप से भी दे सकते हैं, उसको किसी और तरीके से भी सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। राधा श्याम सुंदर के वस्त्र वृंदावन में, राधा माधव के वस्त्र मायापुर में, इस तरह से जो पुराने होते हैं, उनको भक्त लोग बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। हरि बोल। उसको सूंघने मात्र से भगवान की खुशबू मिलेगी, मन शुद्ध होगा। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। तो मुझे अब ऐसा फील होने लगा कि कथा हमें बहुत अनलेस भगवान की जो अ, लीलाएं हैं उसे हम लंबा करें, लेकिन जो सिद्धांत है हम उसे छोटा ही रखें, ताकि हम लोग उस सिद्धांत को पकड़ के अपने जीवन में अप्लाई करें। तो जो पॉइंट आपने लिखे हैं आप उसको बाद में देखिएगा और उस पे विचार करिए। आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी और फिर उसे थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। जहाँ भी मन जाए, नहीं यहाँ यहाँ तो कृष्ण सेवा है नहीं, यहाँ क्यों जाए? इसे वापस लाओ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। सभी भक्तवृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।